Yes. Good morning everyone. How are you all? आप सभी कैसे हो? Good morning student. Yes. We are live now. Rajpal Singh, class 11, subject physical education, chapter 7, टेस्ट एंड मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, या फिर हाउ मैनी टॉपिक्स इन योर चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक है, जिसके अंदर टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, डेफिनेशन एंड बीएमआई और personality, somatic types of personality, 3 types according to Sandel, endomorph, ectomorph, mesomorph, according to body structure. Okay, importance of measurement and evaluation. और बात करते हैं टेस्ट की। मैंने आपने बहुत अच्छा किया टेस्ट, अच्छे मार्क्स हैं। जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, 15 स्टूडेंट है या 20 स्टूडेंट है, इन काफ़ी अच्छा किया है। और इसी तरह से इन अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखे और अब साथ में हेल्थ का भी ख्याल रखें, या फिर उसके हेल्थ के प्रति भी हम जागरूक रहें। चलिए आज बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट, इन इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या रोल है इसका स्पोर्ट्स के अंदर। मीन आज के दिन इम्पोर्टेंस अगर माने तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर विदाउट टेस्ट एंड मेजरमेंट के बगैर स्पोर्ट्स को अधूरा मानते हैं। मीन महत्वपूर्ण रोल रहता है किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे आपका एकेडमिक सब्जेक्ट हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स सब्जेक्ट हो। मीन उसके द्वारा ही अपने परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सकता है। मीन हम किस लेवल पे हैं और कितनी परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज हुई है और कैसे उसको इंक्रीज किया जा सकता है। चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ या बने रहिए वीडियो के साथ। बात करते हैं, मीन कहीं भी अगर स्टडी करते हैं हम तो पूर्ण रूप से कंसंट्रेशन हो उस पॉइंट्स के ऊपर है। मीन सिर्फ ये नहीं है आपने अगर वीडियो को देख लिया तो उसके अंदर सिर्फ आपने नोट किया कॉपी के अंदर, फिर नोटबुक के अंदर नोट किया और उसको छोड़ दिया, नहीं। मीन उस पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया, जो मीन उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं उसको अच्छे से सुने, तभी हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर उस पॉइंट पे कंसंट्रेशन उसको केंद्रित करके उसको अच्छे से लर्न किया जा सकता है। चलिए टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट। 2 पॉइंट्स हम कर चुके। फर्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। अगर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कैन बी कंडक्ट। दे आर द मेजरमेंट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ यूजिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये एक प्रकार का प्रोसीजर है जहां पर हम यूज करते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट को, और जिस टेस्ट एंड मेजरमेंट के द्वारा ही अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। मीन स्पोर्ट्स जो पर्सन है उसको अलग अलग पार्ट में या फिर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है एक टेस्ट एंड मेजरमेंट के द्वारा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर coaches classifying of participating sports person in various groups some scientific background with help to testing of capacity of present level fitness। मीन जिस टाइम हम डिफरेंट प्रकार के ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो जो प्रेजेंट टाइम में उसकी फिजिकल फिटनेस है उसके आधार पे उसको डिफरेंट पार्ट में या डिफरेंट ग्रुप के अंदर उसको इंक्लूड किया जा सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एथलेटिक्स के अंदर अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट के अंदर अगर बच्चे को सिलेक्ट या स्टूडेंट या प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है तो उसकी हम सबसे पहले क्या है
उसकी फिटनेस लेवल का पता लगाएंगे, जहां पर उसकी एंडोरेंस कैपेसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एजिलिटी क्या है और एंडोरेंस क्या है। मीन उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं जिसके अंदर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ या फिर स्पीड अच्छी है तो उसको शॉर्ट रनिंग के अंदर 100 मीटर के अंदर उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है, 100 मीटर और 200 मीटर, जिसके अंदर आपके WB वाइट मसल फाइबर, वाइट मसल फाइबर, WMF वाइट मसल फाइबर, जहां पर बॉडी के अंदर अगर वाइट मसल फाइबर की स्ट्रेंथ अगर है अच्छे हैं तो इसलिए हमेशा सॉरी, अगर बॉडी के अंदर वाइट मसल की मात्रा अच्छी है तब भी हम 100 मीटर 200 मीटर अच्छे से उसको कंप्लीट कर सकते हैं या उसको स्पीड को कायम रख सकते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग अगर बॉडी के अंदर रेड मसल फाइबर की मात्रा अच्छी है तो उसको क्या है, लॉन्ग रनिंग के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। तो जो प्रेजेंट टाइम में उसकी फिजिकल फिटनेस है उसके बेसिस के ऊपर हम उसको पार्टिसिपेट या वेरियस ग्रुप के अंदर उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है? टेस्ट आर यूज टू फ्यू पार्टिसिपेशन फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बेसिस ऑफ सम साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया। जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, उस सिलेक्शन के क्राइटेरिया के आधार पे हम उस स्पोर्ट्स पर्सन का सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5000 मीटर रनिंग की बात करते हैं हम, 5000 मीटर, अगर इसके अंदर सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसके कम से कम इतनी एबिलिटी हो वो 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर उसको कंप्लीट कर सके, तभी उसको 5000 मीटर या 5 किलोमीटर के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। अगर हम शॉर्ट पुट की बात करते हैं, अगर बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी है, पावर अच्छी है, मसल के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी है, तभी उनको शॉर्ट पुट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। या बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको इंक्लूड किया जा सकता है। बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज भी से अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए थर्ड पॉइंट, टेस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग इफेक्ट। मीन टेस्ट एंड मेजरमेंट के द्वारा ट्रेनिंग के इफेक्ट क्या है उसका पता लगाया जा सकता है। द प्रोग्रेस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम कैन बी ओनली इवेलुएटेड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट एंड इवेलुएशन प्रोसीजर। मीन जहां पर हम जिस प्लेयर को कोचेज या टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है, वो टेस्ट मेजरमेंट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। मेन उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर 5000 मीटर रनिंग की बात करते हैं या फिर 1500 मीटर रनिंग की बात करते हैं तो उसको टाइमिंग के द्वारा उसका पता लगाया जा सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस किस लेवल पे है या परफॉर्मेंस को कितने लेवल तक बढ़ाया जा सकता है। तो उसका इफेक्ट क्या है, जहां पर हमने 7 डेज उसको लॉन्ग रनिंग करवाई या फिर जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई तो उसका क्या इफेक्ट है, तो मेजरमेंट के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। या फिर बोल सकते हैं हम वेट या फैट कम करने की बात करते हैं तो क्या वेट मशीन्स के द्वारा ही फैट को या फिर बॉडी वेट को मापा जा सकता है। और आफ्टर 7 डेज फिर वेट को मापते हैं तो मीन क्या इफेक्ट हुआ, जहां पर हमने ट्रेनिंग उसको दी गई या उसको जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई उसका क्या इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, तो वो मेजरमेंट के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, एनुअलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। एनुअलाइजेशन मीन हर इंडिविजुअल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिफरेंट होता है और हर एज ग्रुप के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपको अलग मिलेगा। द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन प्रोसेस हेल्प टू डायग्नोस मीन किसी चीज का पता लगाना, द वीकनेस ऑफ नीड ऑफ द स्टूडेंट। यस, अगर इंडिविजुअलाइजेशन की बात करते हैं मीन उस स्टूडेंट को उस बॉडी के अंदर या उस प्लेयर के अंदर क्या वीकनेस है और किस प्रकार की उसको बैलेंस डाइट की आवश्यकता है या किस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। Thus, individualization of training schedule can be given।
तभी उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो आपका अगर एज ग्रुप की बात करते हैं तो तीन कैटेगरी होती है स्कूल्स गेम के अंदर। स्कूल्स गेम, एज ग्रुप, अंडर 14, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, ये तीन एज ग्रुप होते हैं। अगर इंडिविजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो हर इंडिविजुअल को हर प्रकार की अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल जो अंडर 19 का प्लेयर है, जो अंडर 19 जिसकी एज ग्रुप क्या है अंडर 19 के अंदर आता है, तो उसको क्या है जो अंडर 14 के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, या फिर उसको ओवरलोड ट्रेनिंग दे सकते हैं। किसकी कंपैरिजन? अंडर 14 वाली कंपैरिजन। इसको अलग वर्क दिया जाएगा और इसको अंडर 19 वाले को अलग वर्क किया जाएगा। अगर वैसे बात करते हैं हम इंडिविजुअल की, जैसे सेक्स के अकॉर्डिंग मेल एंड फीमेल, तो क्या है एक फीमेल के कंपैरिजन मेल को ज्यादा ओवरलोड ट्रेनिंग दी जाती है, मेल फीमेल के अंदर कम ओवरलोड ट्रेनिंग दी जाती है। उसकी बॉडी स्ट्रेंथ मेल के कंपैरिजन कम स्ट्रेंथ होती है बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर क्या है अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो एक मेल की कंपैरिजन फीमेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। उसी फिटनेस के आधार पे या फिटनेस के ऊपर हम उसको डिफरेंट गेम में यूज कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम इन्वॉल्व होती है जिम्नास्टिक गेम्स के अंदर फीमेल, और एथलेटिक्स के अंदर मेल ज्यादा पार्टिसिपेट होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या उसकी फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग उसके जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं या डिफरेंट होते हैं। हमेशा टाइमिंग कम मिलेगी मेल के अंदर फीमेल की कंपैरिजन डिफरेंट इवेंट के अकॉर्डिंग, और हर इवेंट के अंदर भी उसकी जो डिस्टेंस होता है वो अलग होता है, अलग डिस्टेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर क्रॉस कंट्री की बात करते हैं, मेल के अंदर क्रॉस कंट्री होती है 12.5 किलोमीटर, फीमेल के अंदर बात करते हैं 6 किलोमीटर, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है। तो हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। फिफ्थ पॉइंट, मोटिवेशनल और स्पोर्ट्स पर्सन, एक प्रकार का क्या है टेस्ट एंड मेजरमेंट एक मोटिवेट का काम करता है, अपने आप में प्रेरणा देता है। विदाउट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन द टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन बिकम क्विट ऑफ बोरिंग ड्यू टू नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। ये राइट है। मीन अगर किसी भी एक्टिविटीज के अंदर हम टेस्ट और मेजरमेंट को इंक्लूड नहीं करते तो क्या है वो एक्टिविटीज एक प्रकार की बोरिंग दिखाई देती है, और कोई भी बच्चा उस एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे हम स्कूल्स गेम्स के अंदर इंट्रामुरल एक्टिविटीज करवाते हैं। इंट्रामुरल एक्टिविटीज की बात करते हैं जहां पर अपने स्कूल्स के बच्चे के साथ कॉम्पिटिशन होता है, उसको हम इंट्रामुरल बोलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेगा आपको इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल। इंट्रामुरल सिर्फ अपने स्कूल्स के बच्चे के साथ दूसरी क्लास के साथ कॉम्पिटिशन हो सकता है, या बोल सकते हो आप अकॉर्डिंग टू हाउसेज मैच इट आल्सो नोन एज इंट्रामुरल टूर्नामेंट। अकॉर्डिंग टू हाउसेज मैच करवाते हैं वो आपका एक इंट्रामुरल टूर्नामेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल येलो हाउस, ग्रीन हाउस, रेड हाउस एंड ब्लू हाउस, चारों हाउसेज का कबड्डी मैच होता है, तो आपका एक प्रकार का क्या है इंट्रामुरल टूर्नामेंट है। अगर बात करते हैं हम मोटिवेशन की, जिस एक्टिविटीज के अंदर हम सिर्फ बोल दिया जाए आपको मीन 2 किलोमीटर रनिंग करनी है, सिर्फ 2 किलोमीटर रनिंग करनी है, और किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है और कोई टाइम नोट नहीं किया जा सकता, तो क्या बच्चे इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, इसके अंदर किसी भी प्रकार की टाइमिंग नहीं है और किसी बच्चे के साथ कॉम्पिटिशन नहीं, आराम से उसको कंप्लीट करेंगे और हो सकता है उसको बीच में छोड़ दें। अगर उसी के अंदर अगर टेस्ट मेजर की बात करते हैं तो हम मीन प्राइज रख सकते हैं, जो फर्स्ट रनर आएगा या फर्स्ट विनर होगा उसको क्या है मोमेंटो दिया जाएगा या किसी प्रकार का कैश दिया जाएगा, और टाइमिंग नोट किया जाएगा उसके अंदर। मीन टाइमिंग के अकॉर्डिंग जितने की 2 किलोमीटर आपको 6 मिनट या 8 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना है, तब उसको क्या है इंटरेस्ट पैदा होगा और उसको मीन एक मैक्सिमम डिस्टेंस को एक कम से कम टाइम में कवर करने का काम करेगा।
तो एक मोटिवेशन का भी काम करता है आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट। 6 पॉइंट टू अचीव गोल एंड ऑब्जेक्टिव। यस राइट है, टेस्ट एंड मेजरमेंट महत्वपूर्ण इन्वॉल्व होता है, उसके जो एम होता है या फिर गोल होता है, लक्ष्य बोलते हैं जिसको, और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, राइट। दोनों में डिफरेंट होता है। आपका गोल है वो अलग होता है और ऑब्जेक्टिव अलग होता है। अगर दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं, साफ कर लेते इसको, स्पेस कर लें। गोल एंड ऑब्जेक्टिव। गोल, अगर गोल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल के अंदर हमारा जो गोल होता है, लक्ष्य होता है या टारगेट होता है, कहाँ, मीन अपोजिट टीम में गोल करना या फिर मैक्सिमम पॉइंट बोल सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट। और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हेल्प करता है गोल के अंदर, मीन इसके लक्ष्य को हासिल कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर ये हमारा गोल पोस्ट है, तो इधर से क्या है, जो हमारी कंप्लीट टीम है, तो अगर टीम के अंदर कोऑपरेशन है, आपस में कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं और एक दूसरे को पास देते हैं, तभी हम इसके अंदर गोल कर सकते हैं। मेन आपका टारगेट क्या है? गोल करना। गोल कैसे करेंगे? तब आपस में कोऑपरेट करोगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करोगे, एक दूसरे को पास दोगे, तभी आप इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर गोल कर सकते हो। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। मीन ऑब्जेक्टिव के आधार पर भी हम लक्ष्य को कंप्लीट कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। विदाउट ऑब्जेक्टिव हम लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर बात कर लेते हैं एकेडमिक सब्जेक्ट के अंदर। अगर गोल की बात करते हैं तो आपका जो टारगेट है 11th क्लास के अंदर, आपका गोल क्या रहेगा? गुड मार्क्स प्राप्त करना 11th क्लास के अंदर, मीन 85, 90, 90 अबव 95% मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करना, ये आपका गोल है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मीन कंटिन्यू क्लासेस अटेंड करना और मेन क्लास के अंदर एब्सेंट नहीं होंगे, या फिर एक गुड डिसिप्लिन बोल सकते हैं, या प्रैक्टिकल के अंदर डिसिप्लिन के साथ उसको हम एक्शनल प्रैक्टिकल दे सकते हैं, तभी हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके जो गुड डिसिप्लिन है, कंटिन्यू क्लासेस है और गुड बिहेवियर है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं आपके एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या गुड मार्क्स प्राप्त करने के लिए। तो आपका दोनों में डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव अलग है और गोल अलग है। This helps the student understand the objective of program, thus help to find out the whether of scientific goal of objective have been achieved or not. Mean टेस्ट एंड मेजरमेंट के द्वारा ही हम क्या है, ऑब्जेक्टिव या गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर महत्वपूर्ण स्थान है। और मेन एकेडमिक सब्जेक्ट के अंदर में टेस्ट लिए जाते हैं, वो भी एक प्रकार का टेस्ट का काम करता है, या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है अपनी स्टडी के अंदर पता लगा जा सकता है, हम किस लेवल पे है, हमें परफॉर्मेंस क्या है। 7 पॉइंट टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। क्या है? टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, उसका विकसित कैसे किया जा सकता है, उसका विकास कैसे किया जा सकता है, या फिर स्टडी अध्ययन कैसे किया जा सकता है एक स्पोर्ट्स पर्सन का। डेवलपमेंट मीन विकास, ग्रोथ मीन वृद्धि। डेवलपमेंट की बात हुई है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैन रिलेटेड और ऑर्गेनिक न्यूरोमस्कुलर मीन आपका ब्रेन से रिलेटेड, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इंटरप्रेटेटिव, सोशल एंड इमोशनल कैन बी ओनली स्टडी बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ मेजरमेंट। मीन एक मेजरमेंट के द्वारा ही आपकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की जा सकती है उसका पता लगाया जा सकता है। मीन अगर किसी प्लेयर के अंदर उसकी फिटनेस लेवल अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस
और फिजिकल फिटनेस अच्छे के बावजूद भी उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होती, तो उसके अंदर क्या है, हो सकता है किसी प्रकार का फियर हो, स्ट्रेस हो, तो पता लगा जा सकते हैं, मेजरमेंट या इवेलुएट किया जा सकता है उसको, इवेलुएशन के द्वारा उसको इवेलुएट या फिर मूल्यांकन किया जा सकता है प्लेयर के अंदर किस प्रकार की कमी है, या फिर एंजाइटी लेवल ज्यादा है, या किसी कॉम्पिटिशन का फियर है, और या फिर किसी प्रकार की फिजिकल फिटनेस की कमी है। तो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उस स्टूडेंट के अध्ययन में या उस स्पोर्ट्स पर्सन का अध्ययन किया जा सकता है इस टेस्ट एंड मेजरमेंट के द्वारा। डेवलपमेंट एक बार फिर देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर रिलेटेड ऑर्गेनिक न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर होता है आपका ब्रेन से रिलेटेड। इंटरप्रेक्टिव एंड सोशल वैल्यू की बात करते हैं, कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, होनेस्टी एंड इमोशनल कैन बी ओनली स्टडी बाय द अप्लाइंग ऑफ मेथड, बिन अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर मेथड ऑफ मेजरमेंट। सेकंड पॉइंट, टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्म्स, प्रिपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्म, जहां पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट लेवल की बात करते हैं, ये स्टैंडर्ड नॉर्म क्या होते हैं, उसकी टाइमिंग क्या होती है। अगर आप नेशनल के लिए क्वालिफाई करते हो, द मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस इज यूज्ड टू कंडक्ट स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स। मीन एथलेटिक्स के अंदर अगर स्टैंडर्ड नॉर्म्स की बात करते हैं, 100 मीटर के अंदर 100 मीटर की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स की बात करेंगे तो क्या आपकी जो टाइमिंग है 100 मीटर की वो 12 सेकंड से कम हो, तभी उसका मीन पता लगा जा सकता है, मीन उसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या है और वो नेशनल के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। तो उसके स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, उस मेजरमेंट के द्वारा ही स्टैंडर्ड नॉर्म्स रखते हैं। या फिर शॉर्टपुट की बात करते हैं तो शॉर्टपुट के अंदर कितने मीटर होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड नॉर्म्स दिए जाते हैं। टू प्रेडिक्ट परफॉर्मेंस ऑफ पोटेंशियल, द talent of selection in sports and coaching of team of in various sports of gradually improve predicting होता आपका किसी फ्यूचर भविष्यवाणी करना, मीन आप किस इवेंट के लिए या फिर किस आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो किस लेवल के लिए है, स्टेट लेवल है या फिर नेशनल लेवल है। द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ स्पोर्ट्स प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर, एक टेस्टिंग प्रोसीजर के द्वारा ही पता लगा सकते हैं उस स्पोर्ट्स पर्सन की फ्यूचर या भविष्यवाणी कर सकते हैं। मीन आप नेशनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हो या फिर स्टेट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। टेस्ट के द्वारा या मेजरमेंट के द्वारा हम उसका पता लगा जा सकते हैं मीन आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, और इस परफॉर्मेंस के द्वारा आपकी जो नेक्स्ट फ्यूचर होगा वो किस गेम्स के अंदर या किस लेवल के ऊपर होगा। फ्यूचर की बात की गई इसके अंदर। 10 पॉइंट, टू कंपेयर टेस्टिंग मेथड, टेस्टिंग मेथड को कंपेयर किया जा सकता है। They enable the teacher of coaches to compare different training methods suitable of different group of and category. मीन्स टेस्ट मेजरमेंट के द्वारा डिफरेंट प्रकार की ट्रेनिंग को कंपेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अंडर 17 का प्लेयर तो अंडर 90 के ग्रुप के प्लेयर के अंदर कंपैरिजन देख सकते हैं। मीन उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी या फिर उसकी जो ट्रेनिंग इफेक्ट है, और दो प्लेयर को डिफरेंट प्रकार की ट्रेनिंग दी जा सकती है और उसको आफ्टर 1 मंथ के बाद दोनों की कंपेयर की जा सकती है किस स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर कितनी फिटनेस इंप्रूव हुई है, उसका पता लगा जा सकता है या टेस्ट मेजर के में। लास्ट पॉइंट, टू कंडक्ट रिसर्च वर्क, राइट है। टेस्ट मेजरमेंट रिसर्च वर्क में हेल्प करती है। मेजरमेंट इवेल्युएशन आर द वेरी हेल्पफुल ऑफ रिसर्च वर्क, दे प्रोवाइडेड यू अस डाटा ऑफ एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद कंपेयर डाटा विद द अदर सोर्सेज। मीन एक रिसर्च की जा सकती है, क्या रिसर्च, फॉर एग्जांपल मीन एग्जांपल को अच्छे से सुनना आप, मीन उसी के द्वारा पता लगा सकते हैं, मीन उसको कंसंट्रेशन करके या फिर उस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगर रिसर्च वर्क की बात करते हैं जिसके अंदर क्या वेट ट्रेनिंग 100 मीटर के अंदर एडवांटेज देती है, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, इसके ऊपर रिसर्च वर्क की बात करेंगे तो दोनों के अंदर टेस्ट मेजरमेंट किया जा सकता है। मेन पहले इसको क्या करेंगे, विदाउट ट्रेनिंग मेथड, विदाउट वेट ट्रेनिंग मेथड, इसको क्या है एक्टिविटीज करवाएंगे या उसको 100 मीटर की टाइमिंग नोट करेंगे, और आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ उसको कंटिन्यू वेट ट्रेनिंग देंगे और साथ में रनिंग ट्रेनिंग देंगे, दोनों साथ में चलेगी। मीन एक सिस्टमेटिक शेड्यूल होता है वीकली के अकॉर्डिंग। मीन 4 डेज रनिंग इवेंट की प्रिपरेशन करवाई जाती है और 2 डेज आपको वेट ट्रेनिंग करवाई जाती है। और वेट ट्रेनिंग की अगर बात करते हैं तो डिफरेंट पार्ट की करवाई जाती है। अगर 100 मीटर की बात करते हैं तो आपकी
थाई मसल्स की वेट ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसके अंदर आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल, थाई मसल्स की बात करते हैं। क्वाड्रिसेप्स मसल्स आगे की होती है, फ्रंट थाई होती है, और हैमस्ट्रिंग पीछे होती है। अगर क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल्स की बात करते हैं तो वेस्टस मीडियस, वेस्टस लेटरल, वेस्टस इंटरमीडियस, इस पार्ट की वेट ट्रेनिंग करवाई जाती है। अगर हैमस्ट्रिंग की बात करते हैं तो सेमी टेंडेंसी मसल्स और रेक्टस फेमोरिस मसल्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो उसके अंदर हम कंपेयर कर सकते हैं क्या वेट ट्रेनिंग से उसकी जो 100 मीटर है उसके परफॉर्मेंस में कुछ इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है टेस्ट एंड मेजरमेंट के द्वारा। तो आपका एक टेस्ट एंड मेजरमेंट रिपोर्टेंट पार्ट है स्पोर्ट्स के अंदर, जिसके अंदर हम अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सकता है या बॉडी के अंदर किस प्रकार की कमी है या किस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उसके द्वारा भी हम अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं और एक रिसर्च वर्क में भी हेल्प की जा सकती है। चलिए आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, यही फिनिश किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स या इन फिजिकल एजुकेशन, मीन किस प्रकार की आवश्यकता है टेस्ट एंड मेजरमेंट की स्पोर्ट्स के अंदर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको फिजिकल एजुकेशन के अंदर एक अधूरा सब्जेक्ट ही मानते हैं, मीन अधूरी ट्रेनिंग मानते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स कहीं ऐसा नहीं होता जहाँ पर हम मेजरमेंट या टेस्ट यूज नहीं कर सकते, इसी के आधार पर हम परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सकता है और अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने जो अपनी हेल्थ है उसको अच्छे से योगा एक्टिविटीज़ के द्वारा अच्छा रख सकते हैं। और आगे आफ्टर 5 डेज, नेक्स्ट 5 डेज में हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक योगा के ऊपर लेक्चर बनाएंगे, जहाँ पर हम वैसे भी बना चुके, प्रैक्टिकली योगा कर चुके, लेकिन उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट योगा एक्टिविटीज है जिसके द्वारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, जो अभी 21 जून को इंटरनेशनल योग लेगा, उससे पहले आपको क्या है यो वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप हर ग्रुप में हर फ्रेंड को या फिर जो अपने सर्कल में है उसको सेंड कर सकते हैं और अपने हेल्थ को, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं योगा एक्टिविटीज़ के द्वारा और अपनी बैलेंस डाइट के द्वारा। मीन जिससे क्या है कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल किया जा सकता है और अदर डिसीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तभी हम किसी भी डिसीज को, जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।